मोमेंट है जिसने अमेरिका को एक बार फिर अपनी गिरफ्त में ले लिया है। व्हाइट हाउस के बाहर तिरंगा लहरा रहा है, भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं। आत्मविश्वास से भरे 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के प्रधान के लिए अमेरिका की दीवानगी विश्व बिरादरी को हिंदुस्तान की उस ताकत का एहसास करा रही है जिसमें दोस्तों को सहारा नजर आता है और दुश्मनों को पराजय की तस्वीर दिखती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टेट विजिट पर अमेरिका पहुंचे तो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का ब्लड प्रेशर हाई हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हिंदुस्तान की शान देख जिनपिंग की जुबान का स्वाद कसैला हो गया। वजह आगे बताएंगे। उससे पहले मोदी पावर से बदलते वर्ल्ड ऑर्डर के चलते सिर पटकते चीन का हाल देख लीजिए। चीन की झुंझलाहट वैसे तो 20 जून को ही सामने आ गई थी, जब प्रधानमंत्री मोदी का प्लेन अमेरिका में लैंड भी नहीं हुआ था। चीन का सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स अमेरिका के खिलाफ तभी से जहर उगल रहा था। इसकी नई किस्त आई 21 जून को दोपहर 2:47 पर। ग्लोबल टाइम्स ने चीन के विदेश मंत्रालय के सीनियर अफसर यांग ताओ के बयान के साथ अमेरिका के झंडे वाला कार्टून ट्वीट कर दिया। कुछ लोग हमेशा नियमों पर आधारित इंटरनेशनल ऑर्डर की बात करते हैं। ऐसा करने वाले किस नियम का पालन करते हैं? यदि यह संयुक्त राष्ट्र चार्टर है तो चीन को कोई समस्या नहीं है। यदि ये मुट्ठी भर देशों की तरफ से बनाए गए नियम है तो चीन और कई अन्य देशों के लिए इससे सहमत होना मुश्किल होगा। इस ट्वीट के पीछे है अमेरिका के हाथों चीन की इंटरनेशनल बेइज्जती। प्रधानमंत्री मोदी की मेजबानी के बीच एक फंड रेजर के सिलसिले में सैन फ्रांसिस्को पहुंचे यूएस प्रेसिडेंट बाइडेन ने जिनपिंग को डिक्टेटर बता दिया। चीन को सचमुच आर्थिक कठिनाइयां हैं और यही वजह है कि जब मैंने उस गुब्बारे को जासूसी औजारों से भरे 2 बॉक्स के साथ नीचे गिराया तो शी जिनपिंग बहुत परेशान हो गए थे। इसका कारण ये था कि उन्हें पता ही नहीं था कि वो कहाँ हैं। मैं गंभीर हूँ। तानाशाहों के लिए ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है जब उन्हें पता ही नहीं हो कि क्या हुआ था। बाइडेन का ये बयान आते ही बीजिंग वाले लाल कप्तान की आंखें सुर्ख हो गई और जुबान जहर उगलने लगी। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बाइडेन के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहा, अमेरिकी टिप्पणी बेहद बेतुकी, गैर जिम्मेदाराना और झूठ है। ये डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल और चीन की राजनीतिक गरिमा का गंभीर उल्लंघन करती है। ये राजनीतिक उकसावा है। चीन इसका कड़ा विरोध करता है। कि दरअसल बाइडेन ने इससे पहले ब्लिंकन को चीन के साथ संबंध सुधारने के मकसद से बीजिंग भेजा था, लेकिन ब्लिंकन खाली हाथ लौटे। इसके बाद चीन को सबक सिखाने का इरादा पक्का कर चुके अमेरिका से जिनपिंग के लिए शॉकिंग खबरें सामने आने लगी। ताजा खबर ये है कि अमेरिका अरुणाचल को भारत के अभिन्न हिस्से के रूप में मान्यता दे सकता है। अमेरिकी सीनेट की समिति इसके लिए लाए गए प्रस्ताव पर विचार कर रही है। इस प्रस्ताव में एलएसी पर चीन की उकसावे वाले एक्शन की आलोचना की गई। ब्रह्मोस से लैस हिंदुस्तान की ये वो कूटनीतिक ब्रह्मास्त्र है जिसमें चीन बुरी तरीके से छटपटा रहा है। दरअसल डेमोक्रेट सीनेटर जेफ मर्कले और रिपब्लिकन नेता बिल हैगर्टी ने ये प्रस्ताव इसी साल फरवरी में पेश किया था, जिसे विचार के लिए उस वक्त रखा गया है जब प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के सबसे करीबी दोस्त के तौर पर बाइडेन के मेहमान हैं और पूरी दुनिया भारत के प्रधानमंत्री की लोकप्रियता का जलवा देख रही है और ये मान चुकी है कि भारत का टाइम आ चुका है। दरअसल अमेरिका को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को इस समय भारत में उम्मीद की एक रोशनी नजर आ रही है। अमेरिका तो यहाँ तक मान चुका है कि भारत को साथ में लिए बिना चीन जैसे बिगड़ैल देश को काबू में रखना मुश्किल है। चीन पूरी दुनिया में एक बड़ा खतरा बना हुआ है और इस पूरे इलाके में भारत ही एक अकेला ऐसा देश है जो उसे मुंह तोड़ जवाब दे सकता है। भारत को नेटो प्लस की मेंबरशिप की पेशकश इसी का नतीजा है। चीन अमेरिका की मदद से ही पूरी दुनिया का प्रोडक्शन हब बना और अब उसी को आग दिखा रहा है। इसका जवाब देने के लिए अमेरिका उसे औकात पर लाना चाहता है। वैसे भी चीन को प्रोडक्शन हब बनाने का नुकसान दुनिया कोरोना के दौरान उठा चुकी है। इसी वजह से तमाम मुल्क भारत को इन्वेस्टमेंट के लिए हॉट डेस्टिनेशन मान रहे हैं। ये चीन के गुस्से की एक वजह है। इसकी दूसरी और बड़ी वजह वो डिफेंस डील है जिस पर बाइडेन साइन करने वाले हैं, क्योंकि इससे हिंदुस्तान के फायर पावर को जो बूस्ट मिलेगा वो चीन का गुरूर मिट्टी में मिलाने के लिए काफी होगा।